अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नाया उस्मान और आज हम पढ़ेंगे कहानी रोबोट ड्रैकुला। शदीद सर्दी की रात थी। पूरा जंगल सोया हुआ था। इतने में बरगद की पर कुछ हलचल हुई जिस पर उल्लुओं का बसेरा था। बूढ़ा उल्लू शोर सुनकर जाग गया। एक बला तेजी से दरख्तों की शाखें फलांगती जंगल के अंदर जा रही थी। उसके जिस्म पर घने बाल थे और इसके नाखून इंतहाई बड़े थे। अचानक पूरा जंगल सायरन की तेज आवाज से गूंज उठा। ये आवाज जंगल के खतरे की अलामत थी। देखते ही देखते दरख्तों पर लगे बरकी कमकमे रोशन हो गए। जंगल में लगे स्पीकरों में पर शेर बादशाह की आवाज गूंजी। मैं जंगल के तमाम वासियों को बताना चाहता हूँ कि एक खौफनाक बला हमारे जंगल में घुस आई है। सब होशियार रहे। शेर बादशाह की बात सुनकर जानवर हक्का बक्का रह गए। अचानक उल्लू की चीख गूंजी। एक खूबसूरत नरम और मुलायम बादल तेज रफ्तारी से उड़ा जा रहा था। इसमें चुन्नू और मुन्नू खरगोश लेटे हुए थे। अचानक फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर शेर बादशाह का नंबर था। हेलो, जंगल इस वक्त शदीद खतरे में है। एक खौफनाक बला यहाँ घुस आई है। जल्दी वापस आओ वरना खतरा बढ़ सकता है। फोन पर बात करते हुए शेर बादशाह दौड़ा। ओ, आप परेशान ना हो बादशाह सलामत, हम वापस आ रहे हैं, चुन्नू ने जवाब दिया। कॉल खत्म होते ही चुन्नू एक बादल के पैनल पर लगे कुछ बटन दबाए। बादल ने तेजी से अपना रुख बदला और जंगल की सिमत उड़ने लगा। जंगल के तमाम दफाई काम चुन्नू और मुन्नू के पास थे। बादल की कंप्यूटर पैनल की स्क्रीन पर जंगल का मंजर साफ नजर आ रहा था। जानवर परेशानी के आलम में सर जोड़े बैठे थे। दूसरी स्क्रीन पर एक देव हैकल बला जंगल के एक गहरी वादी में बकरियों के दरमियान मौजूद थी। बकरियां खौफ के मारे सहमी हुई थीं। अरे ये क्या? चुन्नू अचानक हैरान रह गया। उसने स्क्रीन की तरफ इशारा किया जहां बला के सर के सिग्नल निकल रहे थे। ओ वाकई! मुन्नू हैरत से उछल पड़ा। कुछ देर बाद चुन्नू और मुन्नू बादल के नीचे उतर आए। अचानक उनकी नजर बूढ़े उल्लू पर पड़ी जो शदीद जख्मी था। वो दोनों भागकर उसके पास पहुंचे। क्या हुआ आपको अंकल? चुन्नू ने पूछा। मैं एक बला का पीछा करते हुए यहाँ पहुंचा था, वो और गलती से इसके सर पर बैठ गया। अचानक मुझे करंट लगा तो मैं यहाँ आकर गिरा हूँ, बूढ़ा उल्लू कराहते हुए बोला। ओह, बहुत बुरा हुआ, हम भी इस बला की तलाश में हैं, मुन्नू ने अफसोस का इजहार किया। इधर चुन्नू ने अपने थैले से एक आईना निकाल लिया। आईने पर एक मंजर नमूदार हुआ। वो खौफनाक बला इस वक्त शेर के कचार में मौजूद थी और उसने शेर और शेरनी को बांध रखा था। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? शेर इस बला से पूछ रहा था। मैं रोबोट ड्रैकुला हूँ, तुम्हारे जंगल को तबाह करने आया हूँ। बला के मुंह से ये खौफनाक आवाज बरामद हुई। रस्सियों में जकड़े शेर के चेहरे पर परेशानी नमूदार हो गई। चुन्नू ने आईने का एक बटन दबाया तो जंगल की हिफाजती साइट नमूदार हुई। उसने साइट पर पासवर्ड डाला और तेजी से कुछ बटन दबाए। देखते ही देखते कचार की दीवारों से लोहे की कई नालियां बरामद हुई। अब चुन्नू ने दूसरा बटन दबाया तो रोबोट ड्रैकुला की तरफ उठी हुई नालियों से आग निकलकर इसके जिस्म से टकराई। चंद लम्हों के लिए आईने की सतह धुंधला गई। जैसे ही मनाजिर वाज़ेह हुआ, वो सब रोबोट ड्रैकुला को बिल्कुल सही सलामत बैठा देखकर हैरान रह गए। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हा 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 हा। रोबोट ड्रैकुला ने खौफनाक कहका लगाया। इसी वक्त शेर को जोरदार छींक आई। उसके मुंह
से छींटे उड़कर रोबोट ड्रैकुला के जिस्म पर भी गिरे, जिससे वो कांप कर रह गया। चुन्नू मुन्नू बुरी तरह चौंक गए। इधर रोबोट ड्रैकुला ने अपने सीने पर हाथ मारा तो एक तख्ता नमूदार हुआ जिस पर कई बटन लगे हुए थे। वो एक बटन दबाकर बोला, रोबोट ड्रैकुला कॉलिंग यू। मैं कुछ मालूमात देना चाहता हूँ। और वो तीनों बुरी तरह उछले। फिर चुन्नू ने आईने पर मौजूद कुछ बटन दबाए तो स्क्रीन रोशन हो गई। कक्षा में एक बार फिर दीवारों से लोहे की नालियां निकल आईं। उनका रुख रोबोट ड्रैकुला की तरफ था। इधर रोबोट ड्रैकुला कह रहा था, हेलो, मैं जंगल का नक्शा और तस्वीरें भेज रहा हूँ। और इतने में चुन्नू ने एक बटन दबाया तो लोहे की नाली से पानी तेज फुहार की सूरत में निकला और रोबोट ड्रैकुला पर गिरने लगा। पानी गिरते ही उसके जिस्म से चिंगारियां फूटने लगी और फिर आग निकलने लगी। उसके जिस्म पर मौजूद तमाम बाल जलकर राख हो गए। अंदर से एक सियाह ढांचा नमूदार हुआ। वो ढांचा मुकम्मल तौर पर लोहे का बना हुआ था और कुछ देर तड़पने के बाद साख्त हो गया। वाह यार, तुमने तो कमाल कर दिया। मुन्नू ने जोरदार नारा लगा चुन्नू को गले लगा लिया। मगर ये पानी से तबाह कैसे हो गया? बूढ़ा उल्लू अभी तक हैरान था। उल्लू अंकल, जब शेर बादशाह के मुंह से निकलने वाली चींटों ने रोबोट ड्रैकुला को तड़पाया तो मुझे समझ आ गया कि पानी से खत्म किया जा सकता है, क्योंकि रोबोट के जिस्म पर एक इलेक्ट्रिक बैटरी इससे तो तवानाई फराहम करती है। अब आपने देखा कि पानी ने उसके जिस्म के नस सर्किट तबाह कर दिए। वाह वाह, बहुत खूब। अब आओ बादशाह सलामत और उनकी फैमिली की खैर खबर लेते हैं, बूढ़े उल्लू ने कहा। फिर तीनों खुशी खुशी बादशाह सलामत की कक्षा की तरफ रवाना हो गए। तो ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अब हम मिलते हैं अपनी अगली कहानी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।